माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका, यानी स्टेट 2011 वालों को फिर से आवेदन के लिए मौका दिया गया है और इसमें कुछ सीटें बढ़ाई गई है। तो बहुत से स्टेट 2019 वालों का कहना है कि जो 37,000 स्टेट 2019 का जो सीट है उसको इसमें 2011 वाले में जोड़ दिया गया है। तो कुछ कहते हैं इसमें नहीं, उसको नहीं जोड़ा गया है। इसको लेकर बहुत ही छात्रों में कन्फ्यूजन है, बहुत से छात्र इसको सही से समझ नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों इसको मैं आपको पूरा डिटेल से बताता हूँ आगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों ये जो अधिसूचना आई है इसमें आप देख रहे हैं कि इसका जो अंतिम तिथि है, इसका जो आवेदन करने की तिथि है वो है, आवेदन करने की जो तिथि है वो है 18/2021 से लेकर 17/9/2021, यानी 18 अगस्त से लेकर 17 सितंबर 2021 तक आवेदन करने की तिथि है। और इसका जो काफ़ी लंबा चौड़ा है, इसका जो पूरा जो है ये जो पूरा दिसंबर तक खींच लेगा, हो सके जनवरी फरवरी भी खींच ले, वैसे ऐसा नहीं होगा ये, यानी 2021 पूरा इसमें छठे चरण की बहाली में ही चला जाएगा। तो स्टेट 2019 की जो बहाली है वो अब अगले साल ही संभव है, यानी अब 2021 में नहीं, लगभग 2022 में ही स्टेट 2021 और 19 वालों का बहाली यानी 7वें चरण की बहाली हो पाएगी। और बहुत से अभ्यर्थियों के मन में सवाल है कि 2011 में जो सीट की बढ़ोतरी हुई है वो 2019 की जो 37,000 सीट है उसको इसमें जोड़ दिया गया है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दो स्टेट 2011 वालों को जो सीट बढ़ाया गया है उसमें महज मुश्किल से 200 से 400 या 500 सीट बढ़ा होगा, क्योंकि इसमें अभी कुछ महीने पहले जो एक लेटर जारी हुआ था उसमें लिखा गया था कि स्टेट 2011 में लिखा गया था कि स्टेट 2011 में रिटायर त्यागपत्र एवं मृत्यु को प्राप्त करने वाले, यानी जो रिटायर हो गया है या किसी ने स्वेच्छा से अपनी मर्जी से त्यागपत्र दे दिया है या कोई किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई हो, तो ऐसे लोगों के माध्यम से जो पद खाली हुआ है, ऐसे लोग जो थे उनके स्थान पर वो जो रिटायर हो गए, जो मर गए या फिर जो अपने मर्जी से त्यागपत्र दे दिया, ऐसे लोगों का जो पद है वो खाली हो गया है। तो ऐसे ही पदों को भरने के लिए, ऐसे ही पदों को जोड़कर स्टेट 2011 वालों को दिया गया है। तो ये पद ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से 200 से 400 होंगे, इससे ऊपर नहीं होगा। यानी जो स्टेट 2019 वालों का जो 37,000 सीट है वो बिल्कुल सेफ है, और इसलिए स्टेट 2019 वालों को, स्टेट 2019 मेरिट वालों को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरिट वालों को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बहाली निश्चित होगी। और मैं आपको बता दूं कि आप देख रहे हैं कि जितना भी जो बहाली है वो कोर्ट के माध्यम से ही हो रही है, जितनी भी बहाली है वो कोर्ट के माध्यम से हो रही है। आपको पता है कि सरकार हमेशा उलूल सुलूल भाषण देती है, अपने भाषणों के माध्यम से कुछ भी बोल देती है और अगले दिन उसको जारी कर देती है। लेकिन और जैसा कि अभी मेरिट और नॉन मेरिट केस में हुआ है, यानी फेलाहा और मेरिट वाले में, तो जो मेरिट वाले हैं, जो 37,000 सीट है उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरिट वालों का हक है और मेरिट वालों का ही होगा। नॉन मेरिट का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपने देखा है कि अभी जो कोर्ट से जो ऑर्डर आ रहा है वही चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि चाहे यूपी का हो, यूपी का मामला देखा है आपने कि वहाँ पे कोर्ट ने ऑर्डर दिया, जो ऑर्डर दिया वही फॉलो हुआ। यानी कोर्ट ने कहा है कि
जो विज्ञापन में जो आपने दिया है उसको फॉलो करें, उससे अलग कुछ नहीं कर सकते। तो उसी तरीके से जो बिहार सरकार है वो भी विज्ञापन से अलग कुछ नहीं कर सकती। वो कुछ भी अभी जो कह रही है या लेटर जारी कर रही है उससे कुछ नहीं होने वाला है। अंत में जो केस हुआ है मेरिट वालों का, जो मेरिट वालों का केस है उसमें मेरिट वालों की जीत होगी, और मेरिट वालों की जो जीत है वो निश्चित है, और उनकी ही 42-37 हज़ार पदों पर होगी। इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा समय लगेगा। आप अब तो वैसे भी छठा चरण जो है वो दिसंबर तक चला ही जाएगा। दिसंबर तक छठा चरण चला ही जाएगा। आप देख रहे हैं कि दिसंबर तक इसका चला जाएगा। तो और इसी बीच में जो मेरिट का केस है, इसी बीच में जो मेरिट का केस है वो भी निपट जाएगा। इसलिए दोस्तों, जो वैसे भी इस साल तो बहाली होनी नहीं थी, और केस में अब 2-3 महीने लग जाएगा, तो ये केस भी हम पूरा निपट जाएगा। अगले साल कोई केस का कोई झंझट नहीं रहेगा। इसलिए आप निश्चित रहे, आपकी बहाली सिक्योर है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।